बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था बुलिश स्ट्रक्चर, आज हम पढ़ेंगे बेरिश स्ट्रक्चर। बेरिश स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपके पास इस तरह की जब फॉर्मेशन बन जाए मार्केट में, एक आई से मार्केट लो बनाए और लो के बाद इस आई को ब्रेक किए बगैर फिर मार्केट दोबारा एक और लोअर लो बना दें, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म हो जाती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर शिफ्ट आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो आप 5 मिनट की स्ट्रक्चर को देखेंगे। आप H4 या H1 का देख रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब हम एंट्री कहाँ से लेंगे? एंट्री लेने के लिए हम वेट करेंगे कि अगर ये स्ट्रक्चर बन गया तो फिर एक जोन हमारा ये होगा और एक जोन, ये हम दो जोन को मार्क करेंगे। बेरिश स्ट्रक्चर को समझने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये कहें कि स्ट्रक्चर लेवल यानी कि जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं हमें लाजमन वहीं पे एंट्री मिलती है, नहीं। बेसिकली स्ट्रक्चर को समझने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब आपको पता चल गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देंगे। लाजम नहीं है कि सेल हमें इन स्ट्रक्चर लेवल पे मिले, कभी कभार ये भी होता है कि अगर आपको शायद इन जोन पे भी सेल मिल सकता है। अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है और बड़ी सेल की मूव है तो आपको इन जोन में भी सेल मिल सकता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर छोटे टाइम फ्रेम में हम जाके अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कि कहाँ पर हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप बन या एम्बेलेंस बनी है, तो उन बेस पर हम लोग जो है मार्केट में ट्रेड करेंगे। अगर इस तरह से आपके पास बन गया, अगर ये एक लो बन गया, लो के नीचे अगर मार्केट ये इम्पल्सिव मूव देती है, इम्पल्सिव मूव के बाद दोबारा मार्केट इस तरह से लोअर लो के नीचे आती है। कभी कभार इस तरह से होता है कि ये मार्केट यहाँ पर इसको टैप करे और इसके बाद इस जोन की लिक्विडिटी भी लेती है। कभी कभार मार्केट होती है कि लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट पर एक इम्पल्सिव मूव बनाए। तो जब हम वॉल्यूम्स के साथ और बाकी चीजों को मिलाएंगे तो आपको ट्रैप होने से आगे, जब बाकी क्लासेस में हम आपको पढ़ाएंगे कि कहाँ पर आपका सेशन लो है और किस जगह कैसे आपने वॉल्यूम्स को देखना है, तो मोस्टली आपको इस तरह की ट्रैप से आप बच जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप स्ट्रक्चर और बाकी चीजों को पढ़ने के बाद आपकी एसएल कभी हट नहीं होंगे, लेकिन द रेशो विल बी इम्प्रूव और आपका जो और टीपी टू एसएल रेशो होगा वो भी इम्प्रूव होगा और आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी आपको बेहतर मिलेगा व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द ट्रेंड। ठीक है, अब इसको रियल मार्केट में देखते हैं। देखिए, अगर गोल्ड में मैं आपको दिखाऊं इसको, ये वाला सिनेरियो गोल्ड में देखें, गोल्ड का एक आई बन गया, आई के बाद मार्केट ने एक लो टेप किया और लो के टेप के बाद आप दोबारा मार्केट ऊपर आया। इस ऑर्डर ब्लॉक पे टेप करने के बाद मार्केट ने अपनी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दी। जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि अब मार्केट बेरिश हो गई है, अब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने। अब आप ये देखें कि ये मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो ये हमारे पास एक लो था, तो मार्केट ने इस लो और ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर टैप करके मार्केट ने हमें सेल दिया और सेल देने के बाद ये इतनी बड़ी एक मूव, मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव बनाया। अब दोबारा मार्केट, कभी कभी ये होता है कि मार्केट हमें शायद उस जोन में, अब आप ये देखें कि यहाँ पर मार्केट ने आके 2 बार रिवर्सल हमें कहाँ पे दिया, बिल्कुल इस स्ट्रक्चर लेवल पे। ये स्ट्रक्चर लेवल कितना इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर मार्केट ने पहले हमें एक दफा रिजेक्शन दिया था, यहाँ पर मार्केट ने हमें ऑर्डर ब्लॉक बना के दिया, यहाँ पर मार्केट ने ये रिजेक्शन दिया था। मार्केट जब नीचे आ रहा था इस दफा भी रिजेक्शन हमें मार्केट से यहीं पे मिला और दोबारा जब मार्केट नीचे गया तो यहाँ पर हमें आके 2 बार रिवर्सल दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर के लेवल होते हैं इनकी इस तरह की इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं पर लिक्विडिटी आपका लाया करता है। तो देन आगे आप देखें, आगे मार्केट और नीचे गया तो इस जोन पे आके ये वाला जो जोन था यहाँ पर आप देखें मार्केट ने दोबारा में रिवर्स दिया और इस जगह पे आके इस स्ट्रक्चर लेवल पर अपॉर्चुनिटी दी। तो इसी तरह से फिर ये इम्पल्सिव में और बना, मार्केट यहाँ आया, मार्केट ने एक डाउन बना, डाउन बनाने के बाद मार्केट दोबारा ये वाली स्ट्रक्चर जोन पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दी। ठीक है, तो ये जब भी मार्केट बेरिश टर्म में हो तो आपने सिर्फ सेल देखना है, आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी, क्योंकि बाइंग में यह है कि अगर आप सेलिंग साइड पे बाइंग देख रहे हैं, एक तो आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होती है, दूसरी चीज ये है कि आपकी जो सेल, आपकी जो विनिंग रेशियो है वो कम हो जाता है क्योंकि आप अपोजिट ट्रेंड काम कर रहे हैं। अब यूरो यूएसडी में अगर आप देखें ना, ये हमारे पास एक आई था, ये आई ब्रेक हो गया यहाँ से और यहाँ तक ये एक मोमेंटम लगा हमारे पास। ठीक है, ये एक इम्पल्सिव मूव था। इम्पल्सिव मूव के बाद मार्केट दोबारा आया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने रिजेक्शन दी, उसके बाद मार्केट ने यूं इस तरह की मोमेंटम करने के बाद मार्केट नीचे। अब हमें कंफर्म हो गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट बेरिश है।
अब बेरिश होने के बाद मार्केट ने कहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी दी, ये जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं आप ये देखें कि स्ट्रक्चर लेवल पर मार्केट हमें ये जितनी भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, जब तक मार्केट अपनी स्ट्रक्चर लेवल पे डाउन है तो मार्केट जब भी इस एरिया में टैप करेगा तो आप यहाँ पर सेल ले लेंगे। ठीक है, आप ये देखें कितनी दफा मार्केट ने ये एरिया है इस एरिया को टेस्ट किया, इस एरिया को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने इस लो को जब ब्रेक किया तो आपको दोबारा देखें मार्केट ने यहाँ पर इसी स्ट्रक्चर लेवल पे आके मार्केट ने आपको दोबारा सेल दे दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर हमेशा जब भी बेरिश हो, जब भी आप देखेंगे मार्केट अपनी लो और लो बना रहा है और लोअर हाई बना रहा है तो आपने सेल देखना है मार्केट में इसी तरह से। ठीक है, जब तक ये सिचुएशन मार्केट में है तो आपने सेल देखना है, तो इसका फायदा ये होगा कि आपको बड़ी मूवमेंट मिलेगी और आपकी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी होंगी। ठीक है, बेरिश मार्केट में जब आपको आइडेंटिफाई हो कि मार्केट अपनी लो को नहीं के, ये देखिए मार्केट अपनी लो को ब्रेक करे, यहाँ पर मार्केट ने अपनी लो को ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट ने अपने लो को ब्रेक किया, कोई भी मार्केट अपनी आई को ब्रेक नहीं कर रहा। जब भी मार्केट आई को ब्रेक कर ले तो अब आपने सेल नहीं बाय ढूंढनी है। ठीक है, जब तक मार्केट अपनी लो को ब्रेक कर रहा है आपने सेल ढूंढनी है। ठीक है, तो ये एक प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल को हम याद रखें तो मार्केट में आपको जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब तक आप ये देखें कि इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट अपनी लॉस को ब्रेक कर रहा है, तो तब तक आपने जो है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट भी यही है कि आपने यूरो यूएसडी गोल्ड में मुश्किल है कि आपको ज्यादा मिले क्योंकि गोल्ड का नेचर बाय बुलिश है, लेकिन गोल्ड में आप देखें छोटे टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। आपकी असाइनमेंट है आपने गोल्ड का, ऑयल की और यूरो यूएसडी की और जीबीपी की, इन चारों की ट्रेडिंग व्यू में इनको ओपन करना है। आपने इनकी H1 की या कोई भी आप टाइम फ्रेम आपको जो जिस टाइम फ्रेम मिलता है उसमें ये स्ट्रक्चर मार्क करें, इनकी स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट्स को आप जाके वर्ड पे प्रेस कर दें और एक डॉक्यूमेंट बनाएं और 10 डॉक्यूमेंट को असाइनमेंट के तौर पर अपलोड कर देना। ठीक है, असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। अब असाइनमेंट किस तरह